सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ संख्या 17 सप्तदश पाठ जिसका नाम है चतुरः काकः। चतुरः का अर्थ होता है चतुर, होशियार। काकः का अर्थ होता है कौवा। यह आपका पाठ है, पाठ का नाम है। ये एक कहानी है। जैसे आप प्यासा कौवा, इस कहानी को आपने बचपन में सुना है, पढ़ा है। तो आज इसी कहानी को हम संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे कि ये पहला चित्र देखिए, एक कौवा जो है वो उड़ रहा है। भरी दोपहर है, सूरज जो है वो चमक रहा है, धूप काफी है। और जब धूप होती है तो सभी प्राणियों को प्यास लगती है। अब जब प्यास लगेगी तो मनुष्य अपने घरों में पानी भर के रखते हैं, फ्रिज में, तो पी लेते हैं। लेकिन पक्षी क्या करेंगे? पक्षियों को ढूंढना पड़ता है पानी, कि कहाँ पानी होगा। ढूंढेंगे पहले, तब जाके वो पानी पिएंगे। तो यहाँ पे एक एक करके हम जानेंगे कि किस प्रकार से उस कौवे ने पानी को ढूंढा और फिर पिया। तो यहाँ पे हमें जो पैराग्राफ दिया गया है, पहला पैराग्राफ, उसको मैं यहाँ पे संस्कृत के साथ उसकी हिंदी में लिखूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एकस्मिन्, ध्यान से देखिए, एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत्। ये पहला वाक्य है हमारे पास। एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत्। एकस्मिन् मतलब किसी, वने, वने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, मतलब वन में, वन में या जंगल में, किसी वन में। एक का अर्थ होता है एक, काका का अर्थ आपको पहले बता दिया, कौवा। अवसत, एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत, मतलब रहता था, रहता। वस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, ये जो मैं बोलता चला जा रहा हूं, आप अपने दिमाग में इन चीजों को रखेंगे। हर एक चीज का अर्थ बता दिया, कौन क्या चीज कहां है। इसलिए देखिए, हम पढ़ते हैं ना, एकः, एका, एकम। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। तो कौवा जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहां पे एकः का प्रयोग किया गया है। ध्यान देते चलिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत्, किसी वन में एक कौवा रहता था। देन उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है उसका, एकदा सः पिपासया, एकदा सः पिपासया आकुलः अभवत्। एकदा मतलब एक अव्यय है, एक बार। एकदा मतलब एक बार। सह का अर्थ होता है वह, तत् इसका मूल शब्द है।
एक बार वह पिपासया मतलब प्यास से, प्यास से, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन, व्याकुल अभवत हो रहा था या था। ठीक है, एक बार वो प्यास से व्याकुल था या प्यास से व्याकुल हो रहा था। ठीक है, देन थर्ड, सहजलम प्राप्तुम, जलम प्राप्तुम इतस्ततः, इतस्ततः अभ्रमत्, अभ्रमत्, सह जलम प्राप्तुम, वह, यहां पे इसको मैं साफ कर दूंगा, हिंदी में जो उसका यहां लिखा हूं, सह का अर्थ होता है वह। ठीक है, जलम प्राप्तुम, जल को प्राप्त करने के लिए या जल प्राप्त करने के लिए इतस्ततः, ये भी एक अव्यय है, जिसका अर्थ होता है यहां से वहां, यहां से वहां, अभ्रमत घूम रहा था, घूम रहा था, कि वह जल प्राप्त करने के लिए यहां से वहां घूम रहा था, मतलब पानी की खोज में यहां से वहां उड़ रहा था। ओके, तो ये आपका एक पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए, आप चित्र को देखेंगे तो यहां पे देखा गया कि एक घड़ा है, घड़े के ऊपर वो कौवा बैठा हुआ है, अगल बगल ये कंकड़ भी दिए गए हैं। तो अब इसमें क्या बताया गया है, हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो जो दूसरा पैराग्राफ है इसका, ठीक है, उसका जो पहला वाक्य है वो हमें क्या दिया गया है कि सह एकम घटम अपश्यत्, सह एकम घटम अपश्यत्। सह यहां पे जो ये जो कर्ता पद है, सह यहां पे कर्ता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि अपश्यत् अस्य क्रियायस्य कर्तृपदम किम, कि इस क्रिया का जो कर्तृपद है मतलब कर्ता पद है वो क्या है, तो आप बताएंगे सह। अस्मिन् वाक्ये सह कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में सह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो सह जो हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कौवे के लिए, काका इसका आंसर है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि सह एकम घटम अपश्यत्, वह कौन, कौवा, वह एक घड़े को अपश्यत्, दृश्य धातु को देखने के अर्थ में लंग लगाना आपको पता है, देखता है, या वह घड़े को देखता है। उसके बाद स घटस्य मुखे, स
सह घटस्य मुखे उपाविशत्। कि सह मतलब वह, घटस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया तो अर्थ निकलेगा घड़े के, घड़े के मुखे, मुखे मुख पर, सप्तमी का प्रयोग है अधिकरण में पर, कारक चिन्ह है उसके। उपाविशत, देखिए यहां पे क्या हुआ, वो यहां उड़ रहा है और यहां पे वो उपाविशत मतलब बैठ गए। वह एक घड़े को देखता है और उसके मुख पर बैठ जाता है। आगे बोला गया घटे जलम अल्पम आसीत्, जलम अल्पम आसीत्। घटे मतलब घड़े में, सप्तमी विभक्ति है, घड़े में, जलम जल पानी, अल्पम अर्थात थोड़ा या अल्प, इसका अर्थ यहां पे हम अल्प ही लिखेंगे आपको समझाने के लिए, मतलब अल्प मतलब कम या थोड़ा। तो घड़े में जल कम था, कम, आसी आस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, घड़े में जल कम था, अल्प था, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद घड़े में जल अल्प था या कम था तो क्या होगा, सह जलम प्राप्तुम, सह जलम प्राप्तुम असमर्थः अभवत्, असमर्थः अभवत्। सह मतलब वह कौवा, वह जलम जल को प्राप्त करने में असमर्थ अभवत्, असमर्थ था। अब वो असमर्थ क्यों था, देखिए यहां पे ये घड़ा कितना बड़ा है। अब जब वो अपनी चोंच को उस घड़े के अंदर डाल रहा है तो घड़े के बहुत नीचे उसके तल तक पानी था, तल में, ठीक है। तो वो अगर ज्यादा अंदर घुसेगा तो उसके अंदर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो कौवा है इस घड़े के अंदर के जल को पीने में असमर्थ था, मतलब उसको पी नहीं पा रहा था, ठीक है। देन उसके बाद देखिए अब जो टाइटल है ना हमारा चतुरः काकः, तो उसने क्या चतुराई दिखाई। अब इस पैराग्राफ से हमें पता चलेगा कि उसने क्या चतुराई दिखाई। कहानी को आपने पढ़ा है, यू नो वेरी वेल। आज हम इसको संस्कृत भाषा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब तीसरा जो ये पैराग्राफ देखिए, ये दिया गया है, इस चित्र को आप देखिए और यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे इस कौवे के मुंह में कुछ है, तो कुछ वो क्या है जो यहाँ पे पत्थर जो है वो गिरे हुए हैं। तो अब आगे हम बढ़ेंगे, आप देखेंगे उसको। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि सह एकम उपायम, सह एकम
उपायम अचिंतयत। अचिंतयत। सह एकम उपायम अचिंतयत। सह मतलब वह। अब ये सब जो सह शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो कौवे के लिए ही किया जा रहा है। वह एक उपाय, अचिंतित मतलब सोचता है। स एकम उपायम अचिंतित, वह एक उपाय सोचता है। नेक्स्ट, सह पाषाण खंडानि। सह पाषाण खंडानि। सह पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत। अक्षिपत, वह मतलब कौवा। पाषाण, पाषाण अर्थ होता है पत्थर, खंडानी टुकड़े, पत्थर के टुकड़े। तो वह पत्थर के टुकड़ों को खंडानी बहुवचन है तो टुकड़ों को घटे, घड़े में अक्षिपत। अक्षिपत मतलब डालता है, डालता है। वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डालता है। आगे, जलम ऊपर आगच्छत। जलम ऊपरी आगच्छत। जल मतलब पानी, ऊपर आ जाता है। जल ऊपर आ जाता है। ये तीसरे पैराग्राफ में अब क्या हुआ, उसने, उस कौवे ने एक उपाय को सोचा। उस उपाय को सोचकर उसने क्या किया कि अरे इस घड़े में तो पानी जो है बहुत नीचे है, अब क्या किया जाए, पानी तो उसको पीना है। तो उसने सोचा, उपाय सोचा कि कैसे इस पानी को ऊपर लाया जा सकता है। तो आपको पता है कि हम अगर मान लीजिए आप गिलास में पानी लेंगे, अगर वो पानी बहुत नीचे है तो अगर आप उसमें कुछ ठोस चीज डालते जाएंगे जो पानी को ऑब्जर्व ना करे, ठीक है, तो वो पानी क्या होगा, धीरे 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 करके ऊपर आता है। तो कौवे ने भी वही दिमाग लगाया, वहां पे उसके उस घड़े के अगल बगल में पत्थर के टुकड़े थे, तो उस पत्थरों के टुकड़ों को उसने जैसे ही घड़े में डाला तो घड़े में डालते ही वो पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ। अब फोर्थ जो इसका पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ, उसके माध्यम से अब हम जानेंगे कि इस कहानी का जो अंत है वो क्या हुआ और कैसे हुआ। तो फोर्थ पैराग्राफ में देखिए, इस चित्र को देखिए। अब ये कौवा जो था उस घड़े के मुख पर बैठा हुआ था दोनों चित्रों में। अब जैसे वो पहले उड़ रहा था, यहां से उस घड़े के मुख से वो क्या हुआ, उड़ गया। ठीक है, तो मतलब वो जिस कार्य के लिए आया था उसने वह कार्य कंप्लीट कर दिया। तो देखिए क्या होता है, का कह जलम अपिबत प्रसन्नः भूत्वा च आकाशे उत्पतत
ठीक है। अब देखिए ये कहानी का अंत है बेटा कि काका जलम, अब वो पानी जब ऊपर आ गया तो काका जलम अपिबत, कौआ जल पीता है और च अर्थ यहां पे पहले लेंगे, और प्रसन्न मतलब खुश, प्रसन्न भूत्वा, यहां पे भू धातु है जिसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है होकर, प्रसन्न होकर आकाशे, आकाश में, आकाश में, आसमान में। अब यहां पे पतत अगर होता तो गिरने का होता, उसका पद धातु, लेकिन उसमें उपसर्ग लग गया तो उसका स्वरूप चेंज हो गया, उत्पदत मतलब उड़ जाता है, उड़ जाता। काकह कौआ जल पीता है और प्रसन्न होकर आकाश में उड़ जाता है। तो इस प्रकार से बेटा आपका ये जो पाठ संख्या 17 था वो कंप्लीट हुआ। तो इस कहानी को, इस कहानी के शब्दों के अर्थों को आप बहुत ध्यानपूर्वक जब इसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे तो आप अपने दिमाग में भी उन अर्थों को बिठाएंगे, क्योंकि फिर इस कहानी के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिनके आंसर आपको देने हैं। मैंने हर एक संस्कृत के शब्द को आपको आइडेंटिफाई करवाया है कि क्या कहाँ है, वहां पे आपको लकार को ढूंढना है, स किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप पाठ संख्या 17 को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखें और याद करें। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।